चंद्रयान 3 के लॉन्च के साथ ही अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने इतिहास रच दिया है। इससे पहले भी इसरो चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 लॉन्च कर चुका है। इस वीडियो में मैं आपको इसरो के तीनों ही मिशन के बारे में डिटेल से बताऊंगा। चांद पर पानी की खोज भी इसी मिशन का हिस्सा था। चांद पर पानी की खोज चंद्रयान 1 का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन था। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं इसरो के स्पेस मिशन की डिटेल्स। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। The Indian Space Research Organization has taken the dreams of Indians into space and the Indian flag to the moon and Mars. यहाँ सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि क्या है चंद्रयान। दोस्तों, चंद्रयान भारत का स्पेस मिशन का नाम है जिसका गोल है चांद पे रिसर्च करना, उसकी स्टडी करना, यानी चांद से जुड़ी हर बात का पता करना ही चंद्रयान मिशन का गोल है। इस मिशन को इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती है। यानी चंद्रयान मिशन इसरो का वो मिशन है जिसे चांद से जुड़ी हर जानकारी इकट्ठा करने के लिए बनाया गया है। चंद्रयान मिशन को मून ट्रेवलर या मून व्हीकल भी कहा जाता है क्योंकि इस मिशन का मकसद है चांद पे जाके चांद के बारे में सारी जानकारी हासिल करना। After landing, Vikram will release India's first lunar rover onto the surface. जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि भारत ने एक बार फिर से इतिहास बना दिया है। भारत का चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड हो गया है। यह मिशन भारत का तीसरा मून मिशन है। पहले के दोनों मून मिशन जितने एक्सपेक्ट किए गए थे उतना सक्सेसफुल नहीं था। चंद्रयान मिशन को इंडियन लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रयान मिशन इसरो के स्पेस में होने वाले मिशन की सीरीज का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसरो का स्पेस में बहुत सारा मिशन चल रहा है। चंद्रयान उस सीरीज का एक इंपॉर्टेंट मिशन है जिसे स्पेशली चांद से जुड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। आज सुबह भारत ने अपने पहले मानव रहित यान चंद्रयान 1 को सफलतापूर्वक भेज दिया। चंद्रयान का पहला मिशन था चंद्रयान 1 जिसे साल 2008 में लॉन्च किया गया था। यह सक्सेसफुली मून के ऑर्बिट में पहुंच भी गया था। फिर 2019 में लॉन्च किया गया चंद्रयान 2 भी सक्सेसफुली मून के ऑर्बिट में यानी चांद के कक्षा में पहुंच गया था। लेकिन सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से यह स्पेसक्राफ्ट अपना रास्ता भटक गया और सॉफ्ट लैंडिंग से पहले ही क्रैश कर गया। अब एक नजर डालते हैं चंद्रयान 3 पे। चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट में एक लैंडर है, एक रोवर है और एक प्रोपल्सन मॉड्यूल है। और अगर हम रिपोर्ट्स पर ध्यान दें तो ये पता चलता है कि चंद्रयान 3 के लैंडर की ये कैपेबिलिटी है कि वो चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है और रोवर को इस्टेब्लिश भी कर सकता है, जिससे वो अपने मोबिलिटी फेज में चांद के सरफेस पे पाए जाने वाले केमिकल्स को अच्छे से एनालाइज कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पर अभी मैंने बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स यूज किए हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम उन टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। लैंडर कहते हैं ऐसे स्पेसक्राफ्ट को जिसे किसी ग्रह पे लैंड करने के पर्पज से डिजाइन किया गया हो। रोवर उस डिवाइस को कहते हैं जिसे स्पेशली उस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो किसी ग्रह पे घूम फिर सके, यानी ग्रह का जायजा लेने के पर्पज से जो मशीन बनाई जाती है उसे रोवर कहते हैं। दोस्तों, अब डिटेल में बात करते हैं चंद्रयान के तीनों मिशन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं चंद्रयान 1 के बारे में। 2 1 0 +1 yes +2 the vehicle has lifted off. Vehicle has lifted off. Vehicle has lifted off. 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने PSLV रॉकेट का इस्तेमाल करके चंद्रयान 1 स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च किया। 8 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1 सक्सेसफुली मून के ऑर्बिट में एंटर भी कर जाता है। फिर नेक्स्ट 4 दिनों में चंद्रयान 1 मून के सरफेस से 100 किलोमीटर की दूरी पे सक्सेसफुली एक सर्कुलर ऑर्बिट बना लेता है। उसके बाद अपने 11 इंस्ट्रूमेंट की मदद से ये स्पेसक्राफ्ट चांद को क्लोजली स्टडी करता है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी करता है। द प्लैनेटरी सोसाइटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 29 अगस्त 2009 को ऑर्बिटर से कम्युनिकेशन टूट जाता है, लेकिन तब तक चंद्रयान 1 ने अपने इस मिशन के बहुत सारे गोल्स को अचीव कर लिया था, जिसमें चांद पे पानी की खोज से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना भी शामिल था। चंद्रयान 1 को लॉन्च करने का आइडिया इसरो के फॉर्मर चेयरमैन डॉक्टर के का था। उनका ऐसा मानना था कि अगर भारत को सुपर पावर बनना है तो उसमें इसरो का भी कंट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है और ये चंद्रयान मिशन एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा भारत को सुपर पावर बनाने के लिए।
डॉक्टर के इस चंद्रयान मिशन के कॉन्सेप्ट को काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला और सबने उनके इस स्टेप को काफी अप्रिशिएट किया। इसरो के पास पहले से ऐसे सैटेलाइट्स थे जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में फ्यूल लेके जा सकते थे। कुछ रिसर्च और मॉडिफिकेशंस के साथ ये तय किया गया कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिटर को मिशन मून के लायक बनाया जा सकता है और इस तरह इसरो का चंद्रयान 1 को मिशन मून के लिए तैयार किया गया। चांद पर पानी की खोज करना चंद्रयान 1 मिशन का एक इंपॉर्टेंट साइंटिफिक गोल था। पानी की खोज में हेल्प करने के लिए नासा ने 2 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी दिए थे। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट का नाम था मिनी SAR और दूसरे इंस्ट्रूमेंट का नाम था मून मिनरोलॉजिकल मैपर यानी M3। इन दोनों ही इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से यह पता चल सका कि चांद पर पानी है या नहीं और साथ ही दूसरे बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करने में भी इन दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा और ऐसा माना गया कि फ्यूचर में होने वाले दूसरे मून मिशन के लिए ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। 1 0 समय आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 2 S-200 रॉकेट +5 सेकंड। चंद्रयान 2 भी एक इंडियन मिशन था जिसका एम था चांद पर एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भेजना। इस स्पेस क्राफ्ट यानी चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। लॉन्च के बाद ऑर्बिटर सक्सेसफुली चांद के ऑर्बिट में एंटर कर जाता है, लेकिन रोवर के साथ लैंडर मून के साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, यानी ये लैंडिंग फेल्ड हो जाती है। चंद्रयान 1 के बाद चंद्रयान 2 इसरो का इकलौता मिशन था, यानी चंद्रयान 2 को लॉन्च करने में इसरो को 10 साल से ज्यादा का टाइम लगा। चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च हुआ था और अब चंद्रयान 2 2019 में। हालांकि चंद्रयान 2 में बहुत सारी एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स और न्यू टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया था, फ्यूचर के दूसरे बहुत सारे प्लैनेटरी मिशंस को ध्यान में रखकर। यानी चंद्रयान 2 को काफी रिसर्च और मेहनत करके एक लॉन्ग टर्म विजन और गोल के लिए बनाया गया था। द प्लैनेटरी सोसाइटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ऑर्बिटर को इस तरह बनाया गया था कि वो अगले 7 साल तक काम कर पाएगा और अगर लैंडिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो लैंडर और रोवर भी 1 लूनर डे तक सक्सेसफुली काम कर पाएंगे। चंद्रयान 2 मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या गोल और क्या टारगेट था इस मिशन का? चंद्रयान 2 मिशन का टारगेट था चंद्रयान 1 मिशन के दौरान कलेक्ट किए गए डेटा के आधार पे चांद के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना। ऑर्बिटर का मिशन था चांद की टोपोग्राफी मैपिंग करना, मून के सरफेस पे जो मिनरल्स और दूसरे एलिमेंट्स हैं उसकी स्टडी करना, उस पर रिसर्च करना और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना, लूनर एग्जोस्फीयर की जांच करना और उन सब के साथ ही चांद पे हाइड्रोक्सिल और वाटर आइस के साइंस का पता लगाना और उस पर रिसर्च करना। यहां मैं आपको ये भी बता दूं कि चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम था विक्रम, जो कि इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के फाउंडर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। विक्रम साराभाई ही वो इंसान है जिन्होंने इंडिया में स्पेस मिशन की शुरुआत की थी। इसरो यानी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के फाउंडर भी विक्रम साराभाई ही थे। दोस्तों अब बात करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। 1 0 चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट इसरो का 3rd लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है जो स्पेशली चांद के बारे में रिसर्च और जानकारी हासिल करने के लिए बनाई गई है। यह मिशन चंद्रयान 3 असल में चंद्रयान 2 का नेक्स्ट स्टेप है। इस मिशन का एम है फुल कैपेसिटी और सेफ्टी के साथ चांद पे लैंड करना, लूनर सरफेस में ऑर्बिट पूरा करना। आसान शब्दों में कहें तो इस मिशन का गोल है चांद पे सेफ्टी के साथ लैंड करना और उसके साथ ही रोवर को चांद के सरफेस पे चलकर दिखाना। चंद्रयान 3 में एक लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन शामिल है। चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से LV-M3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल में स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री लगाई गई है जिससे लूनर ऑर्बिट से अर्थ के पोलरिमेट्रिक मेजरमेंट को डिजाइन करने में हेल्प मिलेगी। चंद्रयान 3 में भी चंद्रयान 2 की तरह ही बिना ऑर्बिटर के एक रोवर और एक लैंडर शामिल है। इस मिशन का एम है मून के सरफेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना, सरफेस से जुड़ी डेटा कलेक्ट करना जिससे सरफेस के बारे में हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी बातों का पता लगाया जा सके। इस मिशन का एक और खास मकसद है
वो है चांद के सरफेस पे स्पेशली उन जगहों को ढूंढना, उन जगहों का पता लगाना जहां अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाई है। यानी चांद पे ऐसी जगह भी है जहां अंधेरा है, रोशनी उन जगहों तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाती है। चंद्रयान 3 मिशन का मकसद है ऐसी जगहों का पता करके डिटेल इंफॉर्मेशन हासिल करना। चलिए एक नजर डालते हैं चंद्रयान 3 के फीचर्स पे। साल 2019 में चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग के तुरंत बाद इसरो ने चंद्रयान 3 पे काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले चंद्रयान 2 में जो कमियां रह गई थी उनकी पहचान की गई। इसके बाद चंद्रयान 3 के लिए इसरो ने सैटेलाइट के प्रोसेसिंग एल्गोरिदम में सुधार किया ताकि चंद्रयान 3 के परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाया जा सके। इस बार LDV यानी लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर नामक सेंसर का इस्तेमाल किया गया, जो व्हीकल की स्पीड को 3 अलग अलग डायरेक्शन से मेजर करेगा, जिससे डेटा की एक्यूरेसी पहले से काफी बेटर होगी। इसके साथ ही लेजर अल्टीमीटर, रडार अल्टीमीटर और कैमरा रिजोल्यूशन में भी सुधार किया गया। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसेसिंग एल्गोरिदम और सेंसर्स भी बदल दिए गए। इसके अलावा टेस्ट में होने वाली एरर्स को भी दूर किया गया। इसके साथ ही चंद्रयान 3 का लैब और इंटीग्रेटेड फील्ड टेस्ट भी किया जा चुका है। फील्ड ट्रायल में चांद पर लैंडिंग के सिचुएशन के अकॉर्डिंग चंद्रयान 3 का टेस्ट अहमदाबाद, बेंगलोर और श्रीहरिकोटा में किया गया। इसके अलावा चांद जैसी जगह बनाकर लैंडर को अलग अलग एनवायरनमेंट में उतारा गया। इतना ही नहीं, इतने सारे प्रिपरेशन और टेस्ट के अलावा और भी कुछ टेस्ट किए गए हैं। बेंगलोर से 200 किलोमीटर दूर चित्रदुर्ग में हेलीकॉप्टर की उड़ान की मदद से 2 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रयान 3 का लैंडिंग टेस्ट भी किया गया और साथ ही मून के सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेंसर रिजोल्यूशन और लाइटिंग कंडीशन को भी टेस्ट किया जा चुका है। दोस्तों अब इन तीनों ही चंद्रयान से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताता हूं। चंद्रयान 1 का वेट था 1380 किलो, चंद्रयान 2 का वेट था 3850 किलो, जबकि चंद्रयान 3 का वेट है 3900 किलो, जो कि पहले दोनों स्पेसक्राफ्ट के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। चंद्रयान 1 को PSLV C2 के मीडियम से लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 2 को GSLV MK3 से लॉन्च किया गया था और अब चंद्रयान 3 को फैट बॉय LVM3 से लॉन्च किया गया है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको एक लाइक कर दो और कमेंट करके अपनी राय भी मुझे बता सकते हो। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बहुत जल्द मिलते हैं एक ऐसे ही मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय।